साथ में रेडी होना था, फिर ये तो निकल गए थे। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करके नहीं गए, बोले मैं रास्ते में करूँगा। और हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था आज सैंडविच, एंड दोपहर के लिए बना के आई हूँ मैं फली और आलू की सब्जी। ये सब चीज़ें, और इतने सारे कामों के चक्कर में मुझे लग रहा था मैं लेट हो जाऊँगी, बट थैंक गॉड बट ऑलमोस्ट टाइम पे है। आप देखते हैं पार्किंग बताओ। तो चलिए अब हम स्कूल जा रहे हैं, मैं और पीहू साथ साथ में। फिर उसके बाद मिलते हैं आफ्टर स्कूल आपसे, हाँ है ना। तब आपको अपडेट करते हैं कि हाउ वाज माय डे एंड एवरीथिंग। तो चलो बाय बाय। अभी हम आ चुके हैं घर। पहुँच चुके हैं घर और बनाएंगे अब खाना। हाँ रोटी सब्जी तो बना के गए थे हम सुबह। हाँ हाँ तो ऐसे बोल रहे हैं, पीहू ने बनाई थी सब्जी हमने बनाई थी। हमने हमने बनाई थी आलू और फली। हाँ इसका नाम याद नहीं रहता मुझे। बीन्स और क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद। और हमने सुबह बनाया था सैंडविच। मेरा हाथ दुख गया। सैंडविच है ना, अच्छा तो लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता वो वाला। इसको आलू वाला पसंद है। चलो अब मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। इसका मम्मा जब अपन ब्लॉग बनाएंगे ना तो उसको वो वाला कवर लगाना है, क्योंकि उसमें स्टैंड है ना। हाँ पीहू का भी आज स्कूल में सर दर्द हो रहा था, मेरे पास आई थी कि सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या करे, एक पीरियड और बच्चा है, जैसे तैसे मैनेज कर, देन विल गो होम। और जैसे ही स्कूल से निकलने लगे धड़ 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 इतनी तेज बारिश है, बहुत तेज। पीहू को तो मजे आए, मुझे तो बिल्कुल मजे नहीं आए। फिर अभी हम लेट पहुंचे आज घर 3 बजे। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दैट इज़ लाइफ विद किरण राठौर। और आज की सुबह हुई है हमारी लगभग 6:30-7 बजे, क्योंकि आज भारत बंद था। तो उसी चक्कर में जो है स्कूलों का भी ऑफ कर दिया था, बट पूरा ऑफ नहीं है। वी विल हैव आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो पीहू अंदर अपनी क्लासेस ले रही है और मैं भी अपनी क्लासेस यहाँ पे बैठ के ले रही हूँ। तो इसी बीच मैंने सोचा कि चलिए मैं आपसे भी गुड मॉर्निंग कर दूँ। मेरी अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लास, बिकॉज कोविड में क्या था, आई वॉज नॉट टीचिंग, है ना। उस टाइम पे ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं। पीहू को ही करवाई है ऑनलाइन क्लासेस, मैंने खुद से एज अ टीचर नहीं ली। सो अभी इतने टाइम बाद ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा है। एक बार मैंने स्कूल में ज़रूर ली थी ऑनलाइन क्लास, क्योंकि कुछ ऐसा था कि बच्चे नहीं आ रहे थे, 9th क्लास के बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश, तो इसलिए मैंने उनकी ली थी क्लास। उसके बाद अभी घर से लेना, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो बड़ा लॉगिन वगैरह में प्रॉब्लम आया था, बट स्टाफ इज़ सो कोऑपरेटिव कि मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सर ने, जो ऑफिस के जो सर हैं, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प कर दी, मेरा आईडी वगैरह जनरेट करके मुझे दे दिया था। तो नाउ तो अभी मैंने सब कुछ अपना लिंक वगैरह क्रिएट कर लिया ताकि बच्चे उस लिंक के थ्रू मेरी क्लास ज्वाइन कर सके। तो माई क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट 10 o'clock से मेरी क्लास है। तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी से आपको गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय सब कुछ कर दूँ और उसके बाद अपनी क्लास के लिए बैठ जाऊँ। पीहू अंदर दे रही है क्लास, आंटी हमारे काम कर रहे हैं, अभी लगभग 10 बज रहे हैं, और राज बना है हमारे नीचे। राज का ट्यूशन है 11 बजे से। तो मैंने मम्मी जी को बोल दिया था, मम्मी जी आप इसको खिला पिला के और इसको ट्यूशन शेयर कर देना, सेंड कर देना, और जब तक वो वापस आएगा तब तक मेरी क्लासेस वगैरह 12:30 ओवर हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट से अब क्लासेस ली जाए। फर्स्ट क्लास ही है मेरी 9th में। मेरा टैब वैब सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर रखा है, देन टाइम टेबल, देन बुक, एवरीथिंग इज़ रेडी। बस अब मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, दैट्स इट। यू आर सो कंफ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। Yes, it's in transitive verb. And what is the reason that we can say that it's in transitive verb? Ma'am, because it is answering the question like what it was baking cake and who did she give her sister. Yes, So that is why. Yes, because there is an object after this verb. So the verbs which requires an object after it to complete its meaning are transitive verbs. हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी मैं सीधा मिल गई हूँ आपको रात को, क्योंकि जब मैंने शूट किया था उसके क्लासेस वगैरह चल रही थी। फिर उसके बाद गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट। हमने गुड इवनिंग बोला क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम गुड इवनिंग बोलते हैं, बट जब हम सोने जाते हैं तो हम गुड नाइट बोलते हैं, इसलिए मैंने गुड इवनिंग बोला। ओके बेबी, नाउ गुड नाइट टू यू एंड गुड इवनिंग टू देम।
तो उसके बाद खाना वाना बनाया, फिर थोड़ी देर से देर रेस्ट किया, फिर बच्चों का ट्यूशन टाइम, फिर वही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर ये आ गए थे, बातें बातें करने लग गए थे, फिर डिनर बनाया, फिर खाया। बस अभी रूम में आई थी तो मैंने सोचा आप सबसे बातें कर लूँ, आप सबको अपडेट कर दूँ कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में और कैसा रहा हमारा आज का दिन। सो यस, द डे वॉज रियली नाइस। बस अब सोने ही चाह रहे थे क्योंकि कल से वापस से नॉर्मल रूटीन है स्टार्ट, स्कूल जाना है और यही सब करना है। तो एक्चुअली मुझे ना आप सबसे एक चीज़ के बारे में बात करनी थी। जिस आंटी से आप जिन आंटी को निकाले थे ना, माँ बोल रही थी उससे तो तू काम कराता है। हाँ, मतलब? माँ बोल रही थी उससे तू हलवा बनाता है। हाँ, पता नहीं कौन सी आंटी? हलवा जो आपने जिसे जो पहले अपने काम करती थी, वो हाँ। आंटी अहमदाबाद में। हाँ, अच्छा। माँ बोल रही थी उससे तू हलवा बनाता है, थका देता है। ठीक है, सो जाओ, good night। इसलिए मैं पहले छोटा था। अब आप बड़े हो गए हो? कितने बड़े हो गए हो आप? कितने बड़े हो गए? काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, तो मुझे आप सबसे नहीं, टॉफ़ी क्रैक्स कुछ भी नहीं लेके जाना स्कूल। प्लानिंग कर रहा है कल की कि कल मैं क्या लेके जाऊँगा। तो यस, हाँ, मुझे एक चीज़ के बारे में आप सबसे बात करनी थी। वो ये थी कि मेरे पहले के भी काफ़ी ब्लॉग्स और कल वाले ब्लॉग मतलब सब में एक्चुअली आप सब लोगों की आई नो कि आप लोग जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और इससे पहले भी काफ़ी बार आप पूछ चुके हैं मेरी भाभी के बारे में, बट आई हैव ऑलवेज़ अवॉइडेड दैट क्वेश्चन। मैंने कभी भी उस चीज़ का आंसर नहीं किया। तो शायद कुछ लोग समझ गए होंगे कि हाँ, देयर इज़ समथिंग, तभी ये रीज़न है कि वो दिखते नहीं हैं या मैं उनके बारे में कुछ बताती नहीं हूँ मेरे व्लॉग्स में। बट कई बार काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं ये चीज़ क्लियर ही कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे छोटे वाले भाभी तो आपको दिखे ही होंगे व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में, है ना। तो वो एक्चुअली उनका गवर्नमेंट जॉब है, छोटे वाले भैया का भी गवर्नमेंट जॉब है, तो वो उसमें बिज़ी रहते हैं। तो वो जैसे वार त्यौहार होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, फिर कुछ भी ऐसा होता है कि भैया यहाँ पे आते हैं, तो वो आते हैं और आपने देखा ही है उनको व्लॉग में। और रही बात आशु की मम्मी की, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, कोई इधर उधर की घुमा फिरा की बात नहीं करूँगी। मेरे जो बड़े भैया हैं और जो भाभी थे, उनका सेपरेशन हो गया है और काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, लगभग 3-4 साल शायद हो गए हैं, फिर उससे ज़्यादा। आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली कि कितने साल हो गए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। आशु हमारे पास ही रहता है और क्या बहुत ही लाडला है वो दादा दादी का, और शायद वो उनको छोड़ के किसी और के पास रह भी नहीं सकता है। ये भी एक रीज़न है कि वो यहीं पे रहता है, कि वो अपने दादा दादी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं रह सकता। वो मेरे पास भी कभी अगर 1-2 दिन आ जाता है तो भी दूसरे दिन ही हो जाता है। प्यास लग रही है, पानी लेके आती हूँ मैं, इसको पहले पानी पिलाऊँ फिर आप लोगों को क्लियर करती हूँ। हाँ, तो उनका सेपरेशन हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है इस बात को। एंड मतलब ठीक है, मुझे भी ये चीज़ लगती है, क्योंकि साथ में रहते हुए अगर आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो या कुछ चीज़ें एक दूसरे की हैं जो नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो कभी भी कुछ ऐसा डिसीज़न होता है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी एक की गलती होती है, हमेशा गलती दोनों साइड से ही होती है और दोनों को ही उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्यूशन निकाल के, तो ये भी उनमें से एक तरीका ही है कि आप दोनों अलग अलग हो जाओ, ताकि ठीक है दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, ये वाली चीज़ होती है। तो ठीक है, काफ़ी साल तक, लगभग 10-11 साल तक चीज़ें चली हैं और बहुत अच्छा टाइम भी रहा है, कुछ बुरा टाइम भी रहा है, बट मे बी दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ठीक है नहीं हो पा रहा है तो लेट्स गेट सेपरेटेड, और उसके बाद मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो वी आर ऑल ओके विद दैट। और कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपके हाथ में नहीं होते हैं, आपको लेने। आई बिलीव कि शादी एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है किसी की लाइफ में भी, और उसके बाद ये वाला डिसीज़न लेना ऑफ कोर्स दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो येस, वी आर ओके विद दिस डिसीज़न, वी रिस्पेक्टेड द डिसीज़न। दोनों का जो भी डिसीज़न था उसमें हम लोगों ने रिस्पेक्ट किया है। एंड मुझे पर्सनली भी ये चीज़ लगती है कि चीज़ों को ड्रैग किए जाओ, किसी रिलेशन को ड्रैग किए जाओ और उसमें आप खुश नहीं हो तो फिर कोई सेंस नहीं है। या तो मतलब शादी करी है आपने तो आप साथ में रहो, अपने बच्चे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करो, और अगर कोई ऐसे कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं देखो, तो अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें कि आप साथ में नहीं रह पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप दोनों म्यूचुअली चीज़ों को डिसाइड करके और एक प्रॉपर डिसीजन पे आओ। तो येस, नाउ दे आर सेपरेटेड, दोनों सेपरेटेड हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर चुके हैं।
भैया के लिए भी हम कई बार सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब फ्यूचर एक्चुअली बहुत लंबा है, अभी बहुत टाइम, तो चीज़ें चल रही हैं, मतलब सोच रहे हैं क्या हो नहीं हो, फ्यूचर में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। बट हाँ, आशु, भैया, पापा, मम्मी सब अभी जो उनकी छोटी सी दुनिया है उसमें काफ़ी खुश हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ की चिक चिक से अच्छा है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, यहाँ पे बाकी सब खुश हैं। मतलब ठीक है, मतलब कुछ डिसीजंस होते हैं जो आप ना चाहते हुए भी आपको लेने पड़ते हैं, बट ठीक है, मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में। तो वही चीज़ है कि मूव ऑन सब कर चुके हैं और अभी एवरीवन इज़ हैप्पी। आशु भी यहाँ पे बहुत खुश है और आशु को पता है कि उसके दादा दादी उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और सबसे ज़्यादा बस मुझे यही लगता है कि जैसे मम्मी हैं, मतलब उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, फिर भी इतनी भागा दौड़ी कर रही हैं किसके लिए, पोते के लिए, ताकि मतलब उनको ये लगता है कि एक बार इसका स्कूल हो जाए तो उसके बाद इसको हम लाइफ में सेटल करते। अभी उनका मेन एम यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट एम है कि भाई आशु को हम अपनी उसकी लाइफ में सेटल कर दें। जैसे एक माँ बाप ध्यान रखते हैं वैसे ही वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। शायद मैं अपने बच्चों का भी इतने अच्छे से कई बार नहीं ध्यान रख पाती होंगी, लेकिन पापा मम्मी पूरा प्रॉपर खाने पीने का सब चीज़ का मम्मी ध्यान रखती हैं, उसकी स्टडीज़ का पापा ध्यान रखते हैं। तो हाँ, दे आर मैनेजिंग इट एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी। सो इसीलिए मेरी भाभी आपको नहीं दिखते हैं और यही रीज़न था कि मैं ये चीज़ें अवॉइड कर रही थी। बट फिर आई डिस्कस दिस विद माई मदर टू, मम्मी से भी मैंने बात करी तो मम्मी ने बोला कि बेटा ये चीज़ें दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ भी अगर आपको लगता है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं देन आंसर इट। तो इसीलिए मैंने सोचा इट्स बेटर कि मैं आज आपसे ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। और बस आई होप अब आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे और बार बार मुझे इन चीज़ों को आंसर करना अच्छा नहीं लगता। आज मैं आंसर कर रही हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज ये चीज़ें होती हैं एक मैं एक चीज़ बताऊँ, मतलब हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप हर किसी से रिवील नहीं करना चाहते। तो ये भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम शायद रिवील नहीं करना चाहते थे, बट everyone was asking about it। हर दूसरे ब्लॉग में जब भी मैं अपने पीहर का ब्लॉग बनाती हूँ everyone is asking, so मैंने सोचा कि it's better कि मैं आपको क्लियर कर दूँ। and this is very normal I guess, मतलब वैसे तो नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा डिसीज़न है और बहुत तकलीफ़ देने वाला डिसीज़न भी होता है ये हर किसी के लिए। मुझे शायद इतना वो नहीं, और मैं और मम्मी तो आज भी अगर डिस्कस करते हैं ना तो हमें अभी भी उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। शायद बहुत पुराने व्लॉग्स में कहीं मतलब आपको दिख जाएगा, उस टाइम पे मैं बहुत ही रेयरली व्लॉगिंग करती थी, बट कभी कभी करती थी। तो मतलब हम लोगों का बॉन्ड टचवुड बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में। बट एक्चुअली हम लोगों का बॉन्ड होने से चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है कि दोनों का आपस में कैसा है, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दोनों का भी बॉन्ड बहुत अच्छा होता है कई बार, बट कई बार सिचुएशन ऐसी, मतलब आई डोंट नो, मैं कोई नहीं होती हूँ इस चीज़ पर कमेंट करने वाली थी, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी। मैं बस यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, अब वो एक इस फैमिली का मतलब ठीक है, अब है वो पार्ट, तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस आई विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू आस्क इट अगेन एंड अगेन, दैट्स इट। तो आई होप अब आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे और हर बार ब्लॉग में ये चीज़ें नहीं पूछेंगे, बिकॉज आई हैव क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी मेरी साइड से मैं क्लियर कर सकती थी आपको, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। ऑफ कोर्स मैं ब्लॉग्स जब बनाती हूँ तो हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो ये जानना भी मेरे ख्याल से आपके लिए ज़रूरी था और तभी सब लोग पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने आंसर कर दिया है सब कुछ। तो बस अब मैं सोती हूँ, बच्चे भी दोनों सो चुके हैं, तो क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, खाना वाना बनाना है, टिफ़िन रेडी करना है, दोपहर के लिए लंच बनाना है, बहुत सारे काम करने और थोड़ा सा मेरे को प्रिपरेशन कल की क्लासेस के लिए भी करना है। तो ठीक है, अब लेते हैं आप सबसे विदा। टेक केयर एंड सोते हैं। गुड नाइट।